हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीषा। आज की वीडियो की शुरुआत हरे भरे खेतों के इन सुंदर से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 8 बज रही है और धूप का चारों तरफ से कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि मौसम पूरा हो रखा है गुमसुम सा। और अभी सुबह सुबह हम लोग आ रखे हैं खेतों की ओर। ये देख सकते हो आप लोग हमारे खेत। और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है दोस्तों, चारों तरफ से गुमसुम ऐसी उमस जैसी हो रही है। और हमने कहा पहले खेत चले जाते हैं घास के लिए, क्योंकि बारिश की संभावना तो लग नहीं रही हमको। हमने कहा अचानक आ भी जाएगी तो घास लाएंगे। और यहाँ पे बैठी है मेरी माता श्री, ये देखो दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे दोस्तों। आज तो मैं एकदम बढ़िया हूँ। निफिक्री हो गई है मुझे कि मायके से आ गई हूँ निपटा के। हाँ, इसलिए अभी खा रहे हैं, यहाँ पे तिमले खा रहे हैं, ये देख लो। ये देखो खेत में तिमले और गए थे। मैंने कहा पहले तिमले खाओ, उसके बाद निकालेंगे घास। ये देख लो। और यहाँ है हमारी चाय वाली चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे दोस्तों? आप अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सुबह गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। या 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 तिमले खा रहे दोस्तों, सुबह सुबह खाना भी खा लिया था और तिमले खा रहे। अब तो कोई खा भी नहीं रहा इनको। पहले के लोग तो यही खाते थे दोस्तों, तब वो बहुत अच्छे भी हैं, मजबूत भी हैं, बीमारी भी नहीं है उनपे। हाँ, और अब चाहिए इनको चाउमीन, खाने का मन नहीं कर रहा है। और अब तो चाउमीन और मोमोज। हाँ, ये तो एक दादी पड़ा और ऊपर से माँ उन्होंने आई फ्री में तो ये खाना तैयार नहीं। वही तो। ये बात गड़बड़ दो। हाँ, गड़बड़ इसे क्यों गेम पेड़ी पेड़ी कन के जी मतलब इसन जो होता सरना तिमला बांदर खाना हो और हम मोमोज खाना। तो ये देखो हमने निकाले, अभी यहाँ पे हमारा पेड़ था वहां से निकाले हमने तिमले। हमने कहा तिमले खाता है, उसके बाद घास लकड़ी वगैरह जो भी करना है उसके बाद करेंगे। घास तो हम लोगों ने निकाल दिया दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पे लकड़ियाँ भी तैयार की जा रही है। ये देखो, ये है जो तोर की दाल होती है उसकी लकड़ियाँ। हम लोग इसको खेती पे रखते हैं और जब ये सूख जाती है उसके बाद लेके जाते हैं इनको आग जलाने के काम। तो आजकल घर में एक भी क्योड़ा नहीं था, तो मम्मी ने बोला इसको लेके जाते हैं। इसको चाहिए क्यों? मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए रहता ना आग जलाने के लिए। जब तक अच्छी आग नहीं जली तब तक मजा नहीं आता है खाना बनाने में। और चाय वाली चाची अभी नीचे वाले खेत में है, चाची तो आई नहीं। थोड़ा यहाँ पे एक दो भीमल की पुली काटनी है, उसके बाद घर की ओर जाना है। अभी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। वैसे तो मौसम गुमसुम हो रखा है। दिल्ली बम्बई यही हो गया है दोस्तों। वही तो, फिर बोल रहे हो उत्तराखंड उत्तराखंड घूमने जाओ। कहाँ का उत्तराखंड? उत्तराखंड में और वो मच रखा है, वहाँ आप लोग एसी में कूलर में तो होंगे, यहाँ तो और खतरनाक हो रखा है सीन। बहुत टाइम के बाद आप सभी लोगों को मेरी मम्मी यहाँ पे गाना सुनाना चाहती है, तो चलो भाई शुरू करो। साते समुदर पार ते जाना बुए जाज मजोलू किना गरुम मेरु बुए दूद्यारु नन्याल गरुम मेरु बुए दूद्यारु नन्याल कने के छोड़ालू बुए दूद्यारु नन्याला बुए जाज मजोलू किना साती समुदर पार ते जाना बुए जाज मजोलू किना। ये गाना उन सभी के लिए है जो अपने घर परिवार से दूर है, बाहर नौकरी करने जा रखे हैं। हमारा रोहित के लिए भी एक गाना, हमारा रोहित आज वहाँ गया है ना दिल्ली। हाँ, अगर रोहित वीडियो देख रहा होगा तो जरूर कमेंट कर देना गाना कैसा लगा। और बहुत टाइम के बाद दोस्तों इस बार मम्मी ने गाना बोला है, तो कमेंट करके बता देना कैसा बोला है। मम्मी ने बहुत टाइम के बाद बोला है। और आप लोगों को जो भी गाना सुनना होगा आप लोग कमेंट में बताना और मम्मी उसको बोलेगी, क्यों। और चाय वाली चाची भी सोच में पड़ रही है। मैं जानू मेरी बसंती दूर डांडू दे क्या दूर मेरी बसंती दूर देसु पार खुद लागली कने रोलू तेरा भी घर। ये हमारा घास भी निकाल रही है। ये देखो सामने सामने चोरी हो रही है दोस्तों। और चाची की मुखड़ी देखो। सामने चोरी नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे होती है चोरी, सामने पे नहीं होती। ये तो सौकारी है। हाँ चाची ने भी इतना घास निकाल दिया है, थोड़ा भीमल की पुली निकालेंगे और उसके बाद चलेंगे घर की ओर। तो अभी हम लोग खेत से घर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारी रानी आ रखी है। हेलो दोस्तों, ये देखो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं।
मैं तुमको गाना बड़ा सकती हूँ। नग बढ़िया चढ़े दे, लाल डरी चढ़े दे, हर सुनमा बिन मेरा नथली मेरी गड़े दे, नग बढ़िया। और वो वाला माँ जी वाला, नहीं आता। हे माँ जी, आजा इधर आ, जल्दी सुना, बोल मुझे नहीं आता वो वाला भी। बोल जल्दी। अभी हम लोगों का दिन का लंच बनके तैयार हो गया है दोस्तों। बाकी लंच में आलू की थिंचौड़ी और चावल और थोड़ा सलाद, और ये देखो मार्केट वाली दाल बनाई है जो कि किनारे पे रखी है। मार्केट वाली दाल पसंद ही नहीं है, वो बस पापा को पसंद है। हमको नहीं है। हाँ, और इसमें बना रखा है पापा के लिए झंगोरे का भात बना रखा है। ये देखो, ये रहा झंगोरे का भात। हमको तो थिंचौड़ी पसंद थी दोस्तों, इसीलिए हमने थिंचौड़ी बनाई। और साथ में यहाँ देखो परी भी आ रखी है। हेलो परी, परी भी आ रखी है भात खाने। और इधर है मेरे पापा। हेलो पापा, कैसा है स्वास्थ्य अब? तो पापा को ही पसंद है दोस्तों हमेशा दाल। हमको तो बोरियत आ गई थी दाल खा खा के। अभी आपके यहाँ आएंगे पापा इस दाल को बनाना। पीली दाल थिंचौड़ी का तो सवाल नहीं, चौसे का सवाल नहीं। और पापा के दोस्त वहाँ दिल्ली में रहते हैं ना, वो हमारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने वीडियो कॉल किया था हमारे लिए, तो उनको दिल से धन्यवाद। और माता की कृपा बनी रहे। और माता से ये मन्नत मांगती हूँ जो भी उनकी मन में है, मतलब खुशी है उनकी, हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो वो पूरी हो जाए। हाँ मैंने मंदिर में अपने मन में बोल भी लिया था वहाँ। हाँ, तो फटाफट से दोस्तों दिन का लंच करते हैं, क्योंकि मुझे कर रहा था थिंचौड़ी खाने का बहुत मन, तो मैंने कहा थिंचौड़ी आज बना ही लेती हूँ। तो आप लोग भी बताना किस किस ने ये घर के आलू की थिंचौड़ी खाई है और किस किस को ज्यादा पसंद है। मुझे आप तो लोग बहुत ये भी पसंद है। बताना कौन कौन घर के दही खाता है, कौन कौन बाजार के खाता है। घर की कुछ नहीं खाती है, सब चीज बाजार की चाहिए। मुझे ये घर की दही है। पसंद नहीं आती है, मुझे मार्केट वाली दही पसंद आती ये है। है घर की दही, तो इसको नहीं खा रही है, इसको भी जल्दी बीमारी लगेगी। ये पापा के लिए है ना। आप बताना दोस्तों, हमारी ऑडियंस जितनी भी है, किस किस को आलू की थिंचौड़ी पसंद है। मस्त हो रही। साथ में मैंने पुदीना भी पीसा है ना, और हरी मिर्च। अभी दोस्तों शाम के टाइम पे हम लोग सो के उठ चुके हैं। बाकी उठते ही मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो छत में आने के लिए है। एक साइड से बारिश आने के लिए हो रहा है, ऊपर आसमान में आवाज़ हो रही, पर बारिश आने का नामो निशान नहीं है। और मौसम देखो शाम के टाइम का कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ से गुमसुम हो रखा है। बारिश आएगी नहीं आएगी भगवान जाने। दादी है पुराने जमाने की, दादी को पूछते हैं, दादी गोली बरखा ए जोली कब आता गोली? रात आ गया जोली। तो अभी दादी भी बैठी है यहाँ पे। दादी ने अभी बाल धोए और आराम से कुर्सी में बैठी है। लो अच्छा तेरा बनाओ तू वाला बुदाई तक कथा में कि लेने लिख रही बार। यहाँ देखो दादी का एक हाथ पैर कांपता है, इसीलिए दादी जा नहीं पाती है। और जैसे ही डीजे वीजे लगता है, ज्यादा हल्ला होता है, शोर शराबा, तो वो जो हाथ पैर कांप रहा है ना दादी का, वो और कांपता है। इसीलिए दादी को हम खाना ऊपर कमरे में लाते हैं। क्यों दादी? दादी बैठ नहीं पाती है ना नीचे पे, तो हम लोग पहाड़ में तो ऐसे ही होता है दोस्तों, नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। तो दादी बैठ नहीं पाती है, इसीलिए दादी ऊपर ही खाती है, कुर्सी में बैठ के, या आराम से अपने बेड में बैठ के खाती है। ऐसा है। और दादी का ये कंपन और ज्यादा हो रहा है, दवाई भी खा रही तब भी ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से दादी कहीं नहीं जा पाती, ना अपने मायके जा पाती है, ना कहीं जा पाती है, घर ही में रहती है। थोड़ा घूमने चली जाती है सामने रोड तक, और घर ही में रहती है। दादी को ज्यादा इधर उधर जाने भी नहीं देते हम। और आप लोग बोल रहे थे दादी को पकड़ के लेके जाओ वहाँ भागवत की कथा सुनाने के लिए, और चेयर में बैठाओ हुए सभी छा में तो बना बुदाया तो तक बैठा हुआ बूढ़ा तो कथा सुन पसंद होनी बा सीधे। हाँ, दादी खुद बोल रही अपने मुंह से, तब ज्यादा होता है कि अब धीरे धीरे जैसे उम्र ज्यादा हो रही है ना। दादी 10 साल वाले दादी है 73 साल की, और जैसे धीरे धीरे उम्र ज्यादा हो रही ना, तो हाथ पैर में कंपन हो रहा, उसकी वजह से ना जैसे बोलने में भी दिक्कत आ रही है। मतलब जो भी दादी साफ बोल रही है ना, जो भी शब्द, तो वो साफ सुनाई नहीं दे रहे। मैं दादी को 3-4 बार पूछने में लगी हूँ कि दादी क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि दादी की ऐसी हालत है, तो आप लोगों ने दिखाया नहीं होगा। दादी को हम देहरादून जॉली ग्रांट से इलाज करवा के घर भी ला गए हैं। कमर का भी ऑपरेशन हो रखा है, पेट का भी ऑपरेशन हो रखा, तो हमने सारी जगह दिखाया। बाकी डॉक्टर ने बोला कि इस एज में ऐसे होता है, वो पहले से ही हो रहा था, धीरे धीरे ज्यादा हो गया तो दिखाया नहीं, तो एकदम से अब दिखाया तो वो हो नहीं रहा है। और बीच में तो हम डर भी गए थे दादी को देख के, ऐसी हालत को देख के।
पैर खिनाना ले जाता छड़ के ले जाता हाँ दवा तो खाए जा पेट दिखा दो हाँ डॉक्टर से बोलना के देखे खाए खोने कर सही बात। और यही वाला हाथ कांपता है, ये वाला ये में कहाँ हो गया अब ये भी ऑलरेडी धीरे धीरे वो भी हो रहा है। वो देखो जब एज ज्यादा होती है ना तो कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी बीमारियां होती हैं। खून नहीं आता। मैं आ गई हूँ अभी अपनी गौशाला में, क्योंकि मम्मी ने बोला सूखा घास था थोड़ा, तो इस जूड़ी पे लाई मैं सूखे घास को। तो हमारे यहाँ जो सूखा घास रहता है दोस्तों, उसमें ऐसे हरा घास मिला के देते हैं भैंसों को आजकल के टाइम पे। तो इसलिए मैं यहाँ आई सूखा घास लेके। और ये रहा हमारा कालू, जो कि पूरा भैंस बन चुका है। पहले भैंस का बच्चा था, बड़ा हो गया है। और यही रही माता श्री, जो कि गोबर की कंडी लेके जा रहे हैं। कंडी थी, मैंने कहा इसको ले जाते। हमारे गौशाला में गोबर ही नहीं है ना, एक ही कंडी थी। ये देखो जहाँ पे गोबर वाली जगह रहती है वहाँ खाली हो रखा है, गोबर ही नहीं है। ये देखो जो था वो मम्मी लेके जा रही है अभी। मैंने कहा इसको ले जाते हैं, हाँ। खाली बैठ के क्या करना है। और कद्दू की बेल देखो दोस्तों, यहाँ से वहां तक है, पर कद्दू एक भी नहीं लग रहे हैं। सारे लग रहे हैं, सड़ रहे हैं, पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों ने इस सीजन की कद्दू की सब्जी खा दी कि नहीं खाई। हमारी लग रही है, सड़ रही है, लग रही है, सड़ रही है, सड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। वही तो। और ये रहा चांदो, रानी लोगों की भैंस। तो चलती हूँ, मम्मी तो जा रही है उधर की और खेतों की ओर, और मैं रहूंगी घर में। जल्दी जल्दी सब्जी बनाएंगे। लग रहे हैं। ये मन दियो दोस्तों, ये मुझे ही मारने आता है, पता नहीं क्यों। मम्मी लोगों को किसी को नहीं मारता है, मुझे ही मारने आता है। ये ताई लोगों की भी ऐसी लग रही है, सड़ रही है, हमारी सड़ रही है। ताई लोगों की कद्दू की बेल भी ऐसे हो रखी है। सारे पे आगे कद्दू लगे हैं, सारे। बाग रखने के लिए जगह है अंदर। और ये देखो धीरे बोलने वाली चाची की भैंस, जो कि मारने के लिए तंतकाल हो रखी है हम पे। ये देखो यहाँ देखो, 2-4 दिन में दोस्तों ये ब्याने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। पर यहाँ देखो नजदीक आने नहीं दे रहा है मुझे। तक मुरा बाबू तुम मार रही हो लियो। अभी रात के टाइम पे दोस्तों हमारी तैयारी हो रखी है डिनर बनाने की। एक सब्जी तो बना दी है जो पापा की अलग बनती है, तेल और मिर्च सब कुछ न, वो कम वाली। और दूसरी सब्जी अब बनाई जा रही है जो मेरी मम्मी बना रही है। और मैंने यहाँ पे आटा लगा के तैयार कर दिया है, और मैं बनाऊंगी बाहर चूल्हे में रोटी। और चूल्हे का नाम निकालता ही मेरे यहाँ देखो पसीने से हालत खराब हो गई है। थोड़ा शाम को बारिश हुई, पर वो बारिश ऐसे हुई और उमस हो गई है उसमें। और यहाँ बैठी है मेरी मम्मी अपनी हमेशा की सीट पे। इस वाले सीट पे कोई नहीं जाता है दोस्तों। ये देखो किस चीज की सब्जी है वो, परेशान होता है। ये चीज दो, वो चीज दो, सब चीज से परेशान करता है यहाँ पे इंसान। अगर कोई मम्मी की एज की हमारी वीडियो देखती होंगी आंटी लोग, आप लोग भी बताना, इस वाले सीट पे आप लोग परेशान होते हो कि नहीं होते हो। खाना देते टाइम अब पानी दो, अब एक का खाना खत्म हो गया उसको परोसो, बहुत सारी दिक्कत होती है इस वाले सीट पे। मैं तो कभी नहीं बैठती हूँ इस वाले सीट पे। अब ना हाथ वैसी। और मेरी मम्मी दोस्तों कितनी भी अमीर हो जाएगी ना, पर जो अपने वो पुराने वो है ना वो करके मानेगी। यहाँ देखो बोतल पे, बोतल का वो टूटा और वहाँ धागा लगा रखा है। ऐसी है मेरी मम्मी है। मैंने अपनी मम्मी को बोला इस बोतल को फेंक दो, कोई हमारे सब्सक्राइबर मिलेंगे वो क्या बोलेंगे, कितनी गरीबी निकाल रखी है इन्होंने। कोई बात नहीं, जो अपना काम है वो हमें ऐसा नहीं है कि वो दिखाओगा ना है कि नहीं वाले लागे। जो मैंने अपना वो काम चलाने के लिए किया है वही सही है। किसी से काम चल रहा है ना वो सही है। मेरे वाली नहीं हूँ किसी, मेरी अगर 100 रुपये की छूट करनी है किसी की 1000 की होगी तो मैं लालच वाली नहीं हूँ कि मैं भी यही लूँ। मैं बिल्कुल नहीं लूँगी वो। हाँ। मेरा बदन ढका रहा है वही मेरे लिए बहुत है। ये बाबा। और आप लोग बोलते होंगे दोस्तों ये वीडियो बनाते हैं इनका बैकग्राउंड कैसा है, तो हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा है दोस्तों। एक साइड अलमारी है, एक साइड बिस्तर है, बक्से हैं मम्मी के, फ्रीज है वहाँ पे, और वहाँ हमारा बर्तन जो भी रखा रहता है वो है। और यहाँ पे हमारा गैस चूल्हा है, ये देखो। और इधर साइड ये पीछे मम्मी लोगों का बेड है। तो ऐसे हमारे एक कमरे में सब कुछ है। सोते भी यहीं पे हैं, खाते भी यहीं पे हैं। मैं तो ऊपर वाले सोते भी है, बनाते भी है। मैं तो ऊपर वाले कमरे में रहती हूँ, यहाँ मम्मी लोग ही रहते हैं। मैं यहीं पे खाती हूँ, यहीं पे बनाती हूँ, यहीं पे सोती हूँ, सारा काम है। और आप लोग बोलते होंगे कभी बर्तन दिखता है, कभी फ्रिज दिखता है, कभी अलमारी दिखती है। इसलिए मैं किसी को बहुत ज्यादा जिद नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ चलो, जिद मैं तब करूंगी जब मेरा एक कमरा बनेगा, वहाँ पे यहाँ के बर्तन आ जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे बैठने के लिए रूम होगा, तब करूंगी जिद। वही तो जिद करते नहीं हूँ किसी को। उससे पहले बेर बेर बोलेंगे, बेर मने बेरा मन बोला मैं बोलती हूँ, या कोई आएगा बोलता है कि उनका चूल्हा तो नीचे पे है जमीन पे। हाँ शर्म लगती है ना थोड़ा। लगती है थोड़ा, तब मैं नहीं बोलती हूँ ज्यादा हमारे यहाँ चलो। नहीं तो मेरे रास्ते का मकान में किसी को बोल देती बैठो,
हाँ। इसलिए नहीं बोल रही हूँ, यही वजह है। बोलने के लिए और बुलाने के लिए तब होता है दोस्तों जब अपने पास सारी सुविधा होती है, यानी कि बैठने के लिए अच्छी जगह या मतलब किचन वगैरह सब अलग सब रहता है। तो चीजें यहाँ पे खाना मेहमान पीना, सब चीजें खाना है, हाँ। पीना है, बर्तन है, सारी चीजें हैं जो भी चाहिए आप लोगों को। चाहे कितने भी आ जाए, 20 आदमी तक खाना बनाने के लिए बर्तन भी है, सिलेंडर भी है, गैस पर ये है ना जगह पर इस जो ने ना मार दिया मुझे अच्छी तरह से। मम्मी इस जगह की वजह से परेशान हो गई है। मैंने कहा कभी अगर दिन अच्छे आप लोग रहेंगे कोई भी जो मुझे मिले होंगे वहाँ पे, वो कोई भी नाराज मत होना, क्योंकि मैं ज्यादा जिद इसलिए नहीं करती हूँ किसी को भी। चलो यार, मैं एक बात बोलती हूँ, उसी में कोई आ गया तो चलो ठीक है, लेकिन मैं जिद इसलिए नहीं करती हूँ। लोग बोलेंगे यार क्या है इनका, ये वही वाली तो बात, इसलिए नहीं बोलती हूँ। लोग सामने पे नहीं बोलेंगे पर लोग पीठ पीछे जाके बोलेंगे उनका घर ऐसा था वो वैसा राशन था। का कटा भी मेरा भर रखा है। रा, राशन यहीं पे दोस्तों बनता यहीं पे है, खाते यहीं पे हैं, सोते यहीं पे हैं, कपड़े यहीं हैं पहनने के लिए, सब कुछ यही सब कुछ कमरा है यहीं पे हमारा जो भी है। टाइम पास हो रहा है तो ठीक है। ऐसे भी जिस दिन भगवान अच्छे हमें दिन खुश आएंगे, रखे, ऐसे भी भगवान हमें खुश रखे ना, हाँ, तो बहुत है। और जिस दिन अच्छे दिन आएंगे उस दिन मम्मी के लिए एक कमरा और किचन हम बना देंगे वहाँ पे। तब जितने मेहमान आते हमारे यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो मैं उनको कंधे में हाथ रख के लाऊंगी ना। हाँ, अभी तो मम्मी थोड़ा हिचका रही है, कैसे बुलाना है कैसे बुलाना नहीं है। कैसे लोग, वो लोग हैं वो टाइल्स वाले मकान वाले, अयो यहाँ देखिए ये फलतरा रखे हैं नीचे से, ये देखो पूरा सीमेंट उखड़ रहा है वो नीचे उखड़ रहा से। है, पहले जमाना का ही तो उखड़ रहा है। हाँ, अब देखिए लोग बोलेंगे तो ऐसे में कैसे बुलाना है फिर? अजीब जैसा लगता है। आप लोग भी बताना जब मैं कमेंट भी करके। किसी के घर में जाती हूँ ना, तो वहाँ देखती हूँ बड़ी चमका रखी है, तो ऐसा नहीं होता है, बड़ी चमका रखी है इनके घर में। हाँ, वो लोग कैसे रहेंगे फिर हमारे घर में? फिर वो लोग यहाँ आएंगे वो भी अजीब देखेंगे, यार इनके घर में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है। आप लोग भी बताना मम्मी सही बोल रही है कि गलत बोल रही भले है। भला अगर किसी जगह पे भला दिख रहे वहाँ पे मन होता है यार इनका कितना अच्छा है, और हम्म, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे ऐसा होता है इनका कुछ भी नहीं है। ये वाली बात है। ये वाली बात है। बर्तन बुर्तन सारे जोड़ रखे हैं मेरे खाने के लिए, 20 25 30 50 मेहमान भी आ जाए सब चलेगा, हाँ, लेकिन वो खाली जगह ने मार दिया हमको। वही तो जगह की टेंशन हो गई मम्मी को। अगर जगह रहती है बर्तन सच्ची लटकाए रहते ऐसे। इस अलमारी पे कपड़े रहते मम्मी के फोल्ड किए हुए। नहीं तब मेरा ठीक वो दाल वाले ऊपर है, और ये कटोरी और गिलास और वो है, वो यही है, और ये थाली और ये जो चाय चीनी के हैं ये यहाँ पे। और साथ ही क्योंकि दोस्तों चाय बार बार बनती है ना, तो मैं चाहती हूँ रोटी बनाने के लिए आटा सूखने वाला है और मम्मी करेगी ब्लॉग की वो एंडिंग। तो आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपना, आजकल बीमारी भी चल रही है। और मिलते हैं आप लोगों को नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, ये तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।